दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 11th वालों का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप MCQs कराने वाले हैं। पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर है, तो आप लोग टेंशन ना लें, आपका एक भी नंबर यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। यानी कि आप लोगों का 40 में से 40 फुल मार्क्स आएगा। बस आप लोग ज्ञानी गुरुकुल चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अभी तक किसी का भला नहीं किए हैं तो वीडियो का शेयर करके भला कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं। देखिए आपका पहला सवाल क्या है, जो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता है, बस आप लोगों को दिमाग लगाना हल्का था। क्या है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, यानी संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, यानी नहीं माना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने। पहला का ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर। आप लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए सवाल को। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग इसे पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, यहाँ से भी प्रश्न आने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो प्रश्न संख्या तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीय केस 1973 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 3 प्रश्न को आसानी से देख लिया। अगला सवाल है, सवाल नंबर चौथा को देख लेते हैं। क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु अभी नहीं है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 5 प्रश्न को आसानी से देख लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था। तो छठा का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ये, यानी 1993 से तस्वीर सहित जो ना मतदाताओं के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 7वां देख लीजिए, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, JS मिल। चलिए प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य का, राज्यपाल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 8 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं, कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करती है। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 9 प्रश्न को देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां क्या है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। यहां तक आप लोगों ने 10 प्रश्न को आसानी से देख लिया। ये प्रश्न संख्या 11वां क्या है, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। कोई मंत्री है जो सांसद या तो विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 माह का वक्त मिलता है उसको, 6 माह के अंदर उसको सांसद या विधायक होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12वां देख लेते हैं। क्या है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 14 दिन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है, किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए किसी राज्य के विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 400। ठीक है, यानी 400 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। चलिए यहाँ तक 13 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, क्या इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये भारतीय संसद का अंग है, परंतु प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं है। यहाँ तक आप लोगों ने 14 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 15 है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू माना जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 2/3 सदस्य। ठीक है, 2/3 सदस्य अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उसे दल बदल सदस्य माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है,
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु को कौन बढ़ा सकता है? ठीक है, उसकी जो छुट्टी का आयु से कौन बढ़ा सकता है? तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सांसद। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 16 प्रश्न को देखे। प्रश्न संख्या 17वां क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश कितनी होती है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी अवकाश आयु कितनी होती है? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 62 ईयर्स यानी 62 साल। अगला सवाल सवाल नंबर 18 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रश्न संख्या 18 बहुत ही सिंपल प्रश्न, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यहाँ तक 18 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, संघ सूची। चुनाव आयोग को संघ सूची में रखा गया है। प्रश्न संख्या 20 क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 21 है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था क्या होगी? तो द्विस्तरीय होगी, 20 लाख से अगर कम रहेगा तो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 क्या है? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 23 क्या है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24 क्या है? संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो इन प्रश्नों में से संविधान की सजीवता में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ठीक है, संविधान की सजीवता के लिए राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संविधान के संशोधन भी महत्वपूर्ण है, संविधान द्वारा बनाए गए कानून भी महत्वपूर्ण है और न्यायालय के फैसले भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक 24 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, यानी आर्टिकल 368। यहाँ तक आप लोगों ने 25 प्रश्न को देख लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी ने नई राजनीति का पिता कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्न, हमें लगता है 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेकियावली। किसे? मेकियावली। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 28 है, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1945 में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में फटाक से घुस जाएगा। चलिए 28 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। अगला सवाल क्या है? वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 30 क्या है? ऐसी समाज की कल्पना किसने की नहीं की जिसमें ना वर्ग हो और ना राज्य? तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फांसीवादी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 31 क्या है? किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंग सान सू। किसने? आंग सान सू। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 31 प्रश्न को देख लिए। 32 क्या है? किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ये क्या है? रूसो ने कहा था। ठीक है, कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 33 है, किनका कथन है? व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर। बात तो सही है, लेकिन किनका कथन है? तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और सी में है सर एडवर्ड कोक। ठीक है, यहाँ तक 33 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। चलिए प्रश्न संख्या 34 क्या है? प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय संबंधी क्या है? न्याय संबंधी की अवधारणा की व्याख्या की है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द रिपब्लिक में किया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35 है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या है? मार्क्सवादी। चलिए 35 देख लिया आप लोगों ने। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है? सवाल नंबर 37 है, किसने
कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉस्की ने कहा था? किसने कहा था? लॉस्की ने। चलिए प्रश्न संख्या 37 आप लोगों ने देख लिया। 38 देखिए, इनमें से कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है? तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? जॉन लॉक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39 है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार? बात तो सही है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 का एक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नैतिक अधिकार। ठीक है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? नैतिक अधिकार। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 39 प्रश्न को देख लिया है। चलिए प्रश्न संख्या 40वां देखते हैं। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गाँव की संज्ञा दी है? किसने आज के विश्व को यानी दुनिया को भूमंडलीय गाँव की संज्ञा दिया है? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बी में क्या है? मार्शल मैक्लुहान। क्या है? मार्शल मैक्लुहान। चलिए 40 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है ना, एक व्यक्ति को एक ही वोट देना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये किसने कहा था? एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र है, एक सिद्धांत किसने दिया था? तो 41 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। किसने दिया था? बेंथम, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42 क्या? किस देश में रमत का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रांस में। कहाँ मिलता है? फ्रांस में। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 42 प्रश्न को देखें। 43 देखते हैं। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तब प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और डी में क्या है आपका? ये डी में है उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या है? उदारवादी राष्ट्रवाद। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। किसने कहा राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी राष्ट्रवाद कहा था कार्ल मार्क्स ने। चलिए प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। धर्म लोगों के लिए अफीम है। किसने कहा? धर्म जो ना लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्क्स, जिनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स। चलिए 46 प्रश्न को आप लोगों ने देखा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 47 क्या है? किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और प्रश्न संख्या 47 का डी करेक्ट हो जाएगा, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। बात बिल्कुल करेक्ट है और नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 क्या है? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। जापान के संविधान को शांति संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 को आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या 49 क्या है? इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। क्या है? सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, लुसियन डब्ल्यू पाई। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल कितने प्रश्न बताएं? इस वीडियो में हमने आपको टोटल 50 MCQs बताएं, जो बहुत ही VVI प्रश्न से आप लोग अपने आंखों से देखे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल हमने आपको बताया। और इसी तरह आपका सभी सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले, चाहे हिंदी इलेक्टिव हो, इंग्लिश कोर, सारे सब्जेक्ट का और हिस्ट्री का हमने वीडियो अपलोड कर दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और जियोग्राफी का भी वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, आप लोग जाकर देख लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ इस चैनल पर, और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेट कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।